और बात एक बार फिर से करेंगे प्रधानमंत्री के स्वागत दौरे की। खजुराहो पहुंच चुके पीएम मोदी, सागर के लिए सीधे रवाना हो चुके हैं। संत रविदास धाम की आधारशिला आज प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। 100 करोड़ से भव्य स्मारक का निर्माण होगा। विकास की भी सौगात देंगे प्रधानमंत्री। फिलहाल ये जानकारी के खजुराहो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और सागर के लिए रवाना भी हो चुके हैं। अगवानी के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पहुंचे थे, ओम प्रकाश सकलेचा, जो स्वागत करते हुए नजर आए हैं। और उसके बाद अब इंतजार इसी बात का कि सागर जल्द से जल्द पहुंचे प्रधानमंत्री और उसके बाद कार्यक्रम का आगाज हो। लंबा इंतजार प्रधानमंत्री का यहां पर लोग भी करते हुए, उत्साह उतना ही, क्योंकि आज न सिर्फ संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन है, आधारशिला इसकी प्रधानमंत्री रखेंगे, बल्कि विकास कार्यों की सौगात भी आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। बहुत बड़ी लिस्ट आज जारी की गई थी, जिसमें सागर जिले के लिए खासतौर पर विकास कार्यों का जिक्र था। घोषणा मंच से प्रधानमंत्री करेंगे तमाम विकास कार्यों की, साथ ही साथ अन्य सौगातें भी। जब आप देखते हैं मुख्यमंत्री पहुंचते हैं किसी जिले में, लोगों की जो चाह होती है, लोगों की जितनी भी कामनाएं होती है, उनको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। और चुनावी साल भी आप देख रहे हैं, न सिर्फ सामाजिक स्तर पर इस कार्यक्रम के मायने, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम। प्रधानमंत्री एक बार फिर से मध्य प्रदेश में और उनकी मौजूदगी में भी सागर जिले के लिए आज सौगातों भरा दिन हो सकता है। लेकिन सबसे प्रमुख कार्यक्रम संत रविदास जी का मंदिर, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री का प्लेन खजुराहो में लैंड किया था और खजुराहो से चॉपर के जरिए सागर में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना है। तो फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री खजुराहो पहुंच चुके हैं, सागर के लिए भी रवाना हो चुके हैं। करीब 42 मिनट अब सागर पहुंचने में लगेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज होगा। सागर की अगर बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े मंत्री कैबिनेट के इंतजार करते हुए प्रधानमंत्री का, क्योंकि बेहद खास ये कार्यक्रम हर लिहाज से। सागर की जनता को भी इंतजार प्रधानमंत्री का है। कई सारी खास बातें भी इस मंदिर की, जो कि लगातार न्यूज 18 आपको दिखा भी रहा है। सागर के लिए फिलहाल प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और अब ये जानकारी है कि सीधे जैसे ही सागर पहुंचेंगे कार्यक्रम का आगाज होगा। भूमि पूजन सबसे पहले आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद जनसभा का आयोजन ढाना में है। ढाना में आज 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावनाएं हैं। ये संभावना जाहिर की जा रही थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कि काफी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत करना है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। जनसभा को जब संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, तभी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कैबिनेट के तमाम मंत्री आज उन्हीं की मौजूदगी में ये तमाम कार्यक्रम आप सागर में देख पाएंगे। तो फिलहाल ये जानकारी है कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं खजुराहो और सागर के लिए रवाना हो चुके हैं। सीधे सागर पहुंचकर अब भूमि पूजन कार्यक्रम का आगाज होगा, जिसके लिए करीबन आधे घंटे का वक्त और लग सकता है, थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद उस भव्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सागर की दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो लगातार तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री भी हमने देखे बीते दिनों। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर में अगवानी करेंगे प्रधानमंत्री की, तो उसके लिए भी तमाम तैयारियां दुरुस्त रखी गई हैं। सही कि शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल रही है फिलहाल आपको? शैलेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नो कैमरा। चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें शैलेंद्र से, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो यहाँ से क्या? जी हेलो जी शैलेंद्र, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ, बैंडविड्थ बहुत कम है, बॉस हो नहीं पाएगा। जारी रखिए शैलेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में पीएम यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो अभी सूचना मिली है कि वो जो बड़मूला गांव है, सबसे पहले वहां जाएंगे और वहां पर उस मंदिर की उस मंदिर पर जाकर संत रविदास मंदिर की जो आधारशिला रखेंगे। कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं। अभी हम सभा स्थल पर मौजूद हैं। उसके बाद बड़मूला में वो वहां पर भूमि पूजन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सीधे सभा स्थल पर आएंगे। तो कुछ ही देर का इंतजार है। यहाँ पर बाहरी
संख्या में लोग हैं। पूरा बुंदेलखंड यहाँ पर लगभग उमड़ पड़ा है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दूर दूर तक, अगर करीब 2 किलोमीटर दूर तक लोग ही लोग पैदल दिखाई दे रहे हैं। इतनी ज्यादा उत्सुकता है लोगों में पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। इसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी करीब 5 साल पहले सागर में आए थे। पहली बार वो सागर के पास इस ढाना गांव में आ रहे हैं। निश्चित ये तमाम चीजें जो आप गिना भी रहे, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से इस बात का दावा भी था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। ये भी बताइएगा शैलेंद्र, क्योंकि ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी है, स्वागत के लिए कौन कौन मौजूद है? चौहान है। इसके अलावा यहाँ जो जनसभा होने वाली, यहाँ पर भाजपा प्रदेश, क्योंकि उस गांव में जो भूमि पूजन हो रहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां रहेंगे, वहीं पर आधारशिला रखी जाएगी, तो वहां हवन कुंड बना है, वहां पर चुनिंदा नेता जो रहेंगे उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। इसके अलावा यहाँ जो जनसभा होने वाली, यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले हैं, और यहाँ के सागर के जितने प्रमुख नेता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर जो बुंदेलखंड के कद्दावर नेता हैं, अगर कहा जाए, गोपाल भार्गव यहाँ रहेंगे, भूपेंद्र सिंह यहाँ रहेंगे, इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत यहाँ रहेंगे। तो सभी प्रमुख नेता हैं जो इस क्षेत्र के, वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। चलिए, तो ये तमाम बड़े चेहरे हमें देखने को मिलेंगे जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। शैलेंद्र, एक और बात जिसका हम जिक्र सुबह से ही लगातार कर रहे हैं, ना सिर्फ सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बल्कि राजनीतिक मायने भी कई सारे हैं। सागर जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, जनता के बीच किस तरह का उत्साह फिलहाल आप देख पा रहे हैं? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जब यहाँ पर पीएम पहुंच रहे हैं तो क्या बीजेपी नेताओं के साथ डिस्कशन जैसा भी कोई सेशन, क्योंकि चुनावी साल है? देखिए, बिल्कुल नहीं, यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बड़ा सीमित है। वो यहाँ पहुंचने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अभी ऐसी कोई वो सूचना नहीं है कि वो किसी से अलग से यहाँ पर भाजपा के नेताओं से बात करेंगे या चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ इस बुंदेलखंड में 26 विधानसभा सीट आती है। इसके अलावा जो संत रविदास जी हैं, जो अजा वर्ग है, उसके बीच उनकी वो अजा वर्ग के संत शिरोमणि थे। लेकिन यहाँ पर जो बुंदेलखंड में यहाँ पर 26 सीटों को साधने के अलावा दलित वर्ग की 54 सीटें जिस पर भाजपा की नजरें हैं, तो इन 54 सीटों को जीतने के लिए भाजपा का एक मिशन 2023 जो है, उसके एक अहम कड़ी से कार्यक्रम को माना जा रहा है। यह 100 करोड़ का मंदिर उस अजा वर्ग को जोड़ने के लिए माना जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो 1.25 करोड़ मध्य प्रदेश के दलित वोटर है उनको जोड़ा जाए और उनसे चुनाव में उन्हें अपने साथ भाजपा ला सके। तो ये सामाजिक हिसाब से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत ही बड़ा इवेंट है। चलिए, इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, फिलहाल की जानकारी साझा करने के लिए। लगातार लेकिन नजरें आप बनाए रखिएगा। और न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया शी शक्ति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। उन्होंने इस मौके पर कहा कि स्त्री पुरुष एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, नारी का सम्मान संस्कृति का आधार है, समाज बेटियों को सबल बनाए, विकास के लिए महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। देवियों और स्वजनों, आज जब हमारे देश अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, तो इस कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत ही प्रासंगिक है। हमने भारत को निकट भविष्य में ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन क्या हमारी आधी आबादी के योगदान के बिना ये संभव है? ये प्रामाणिक तथ्य है कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास यात्रा में वहाँ के सभी वर्ग, सभी क्षेत्रों की भागीदारी रही है। कुछ राज्यों की वर्कफोर्स में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जहां उनकी संख्या काफी कम है।
मैंने पहले भी कहा है कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिया है। अगर एक पहिया ठीक से नहीं चलेगा तो गाड़ी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। शक्ति के बिना शिव अधूरे है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों और साहित्यों में नारी की महिमा सदियों से रेखांकित की जा रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को शीघ्रता से हासिल करने में हमारी बहनें और बेटियों का योगदान होना अनिवार्य है। पिछली एक वर्ष के दौरान देश भर में अनेक बेटियों और बहनों ने मैंने उनसे मिली हूँ और अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि उनमें जीवन में आगे बढ़ने और देश तथा समाज के लिए कुछ कर गुजरने की असीम ललक है। जरूरत है कि बस उनकी क्षमता और योग्यता पर भरोसा करने की। मुझे पूरा विश्वास है कि अमृतकाल में नारी शक्ति के योगदान के बल पर भारत विकसित देश के समूहों में अपने अग्रणी स्थान बना सकेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।